अमित शाह के हंटर का डर ही कुछ ऐसा है। ममता ने बंगाल हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। कल तक जो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बिल्कुल सख्त और चुप दिखाई दे रही थी, अचानक उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। केंद्र की सख्ती के बाद ममता को है सख्त कार्रवाई का डर, इसलिए ममता को लेना पड़ रहा है ताबड़तोड़ एक्शन। आपका स्वागत है। मैं मानवी जैन आपको बताऊंगी कि कैसे अब अमित शाह के एक्शन के डर से ममता खौफ में आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा में किस प्रकार से टीएमसी कार्यकर्ताओं का उग्र स्वरूप सामने आया है। उसने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र सरकार आखिर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती। टीएमसी हिंसा पर आखिर केंद्र सरकार इतनी चुप क्यों है। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर तुरंत हिंसा पर काबू करने के आदेश दिए हैं और एक हाई लेवल टीम भेजी है, जिसका मकसद राज्य में हिंसा की जांच करना है। वहीं राज्यपाल से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है कि इसके विपरीत हाल ही में देश के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर पूर्वी बंगाल के मैदानपुर इलाके में हमला किया गया, जिसके कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ऐसे में केंद्र द्वारा किए गए कार्यवाही के ऐलान के बाद ममता बैकफुट पर आ गई हैं और उन्होंने मृतकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिससे अपने प्रति लोगों के आक्रोश को कम किया जा सके। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जैसे ही तय हुआ कि टीएमसी की ममता के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, ठीक वैसे ही राज्य में राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो गई। इसमें कथित तौर पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के वोटरों तक को जान से मार दिया गया। ऐसे में अब ममता ने चार्ज संभालने के बाद मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून और व्यवस्था जब चुनाव आयोग के हाथ में थी, उस दौरान प्रदेश में हिंसा में 16 लोग मारे गए थे। इनमें से आधे टीएमसी के थे और आधे बीजेपी के। इसके अलावा एक कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा का भी था। सभी के परिजनों को बिना किसी भेदभाव के मुआवजा दिया जाएगा। कल तक जो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बिल्कुल सख्त और चुप दिखाई दे रही थी, अचानक उन्होंने मुआवजे का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल ममता के ऐलान के पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बंगाल के ही बिंदापुर इलाके में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर और मेरे स्टाफ पर हमला किया और मेरी गाड़ी तक की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया था कि राज्य में हिंसा के तांडव पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र से ही एक हाई लेवल टीम पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची है, जो कि इस पूरे मुद्दे की जांच कर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में केंद्र की ताबड़तोड़ एक्शन के बीच केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले ने ममता को खौफ में ला दिया है। इसलिए अब ममता बनर्जी राज्य में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की बात कर रही है। केंद्र की सख्ती के बाद ममता को सख्त कार्रवाई का डर है, इसलिए अब वो इस मुद्दे पर मृतकों के परिजनों का मुआवजा देकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें लिबरलों का भी समर्थन हासिल हो सके। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।